हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपके लिए एक आज नई कहानी लेके आया हूँ, जो कि एक लोमड़ी और खरगोश के बारे में है। तो आज की हमारी कहानी है द फॉक्स एंड द हेयर, यानी लोमड़ी और खरगोश। वैसे रेबिट को भी खरगोश कहा जाता है और हेयर का मतलब भी खरगोश होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये कि जो रेबिट होते हैं वो लोग पालते हैं, और जो हेयर होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, जिनके कान भी थोड़े लंबे होते हैं। इस प्रकार देख सकते हो, पिक्चर में दिया हुआ है। उनकी टांगे भी थोड़ी लंबी होती है और कलर थोड़ा गेहुआ कलर होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है उन दोनों में, और कहते दोनों को ही खरगोश ही हैं। तो आज की हमारी कहानी लोमड़ी और खरगोश के बारे में है, द फॉक्स एंड द हेयर। तो आज की हमारी कहानी हम शुरू करते हैं, और एक एक वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करेंगे और एक एक शब्द को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। One day in a forest, a hare was looking at a fox with great admiration. One day, एक दिन, in a forest, जंगल में, a hare was looking, एक खरगोश देख रहा था। जैसे was looking वर्ब के साथ ing है, और वो was लगा, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, रहा था, रही थी। तो एक खरगोश देख रहा था एट फॉक्स, यानी लोमड़ी को, विद ग्रेट एडमायरेशन, मतलब बड़ी प्रशंसा से उस लोमड़ी को देख रहा था। द फॉक्स शो द हेयर, तो उस लोमड़ी ने देखा, सेकंड फॉर्म है, तो देखा, क्या देखा? द हेयर, उस खरगोश को। एंड आस्क्ड, और पूछा, क्या पूछा? व्हाट आर यू स्टेरिंग एट मी? व्हाट आर यू स्टेरिंग एट? तुम क्या देख रहे हो? स्टेयर का मतलब होता है जैसे लगातार देखना, घूरना। तो उसने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, क्योंकि आर लगाया, आर भी आया हुआ है, आईएनजी भी लगा, इसका मतलब रहा है, रही है, ये सब आया, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। द हेयर सेड, खरगोश ने कहा, इन एन एंग्शियस वॉइस, यानी कि एक चिंतित स्वर में कहा। एंग्शियस का मतलब होता है चिंताजनक, और वॉइस का मतलब आवाज, स्वर। तो एक चिंताजनक आवाज में उसने कहा, क्या बोला? आई वॉज वंडरिंग समथिंग अबाउट यू। वंडरिंग का मतलब होता है सोचना, तो वॉज के साथ आएंगे, मतलब रहा था, रही थी। तो वंडरिंग है सोच रहा था। और वंडर कब लगाते हैं? जब हम कोई आश्चर्य के साथ सोच रहे होते हैं, आश्चर्य के साथ, इसलिए वंडर लगा हुआ है। तो मैं कुछ सोच रहा था, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। द फॉक्स आस्क्ड, तो लोमड़ी ने पूछा, क्या पूछा? व्हाट्स देयर टू वंडर अबाउट मी, मेरे बारे में आश्चर्य की क्या बात है? व्हाट्स देयर, क्या है? वंडर मतलब आश्चर्य, अबाउट मी, मेरे बारे में। सो द हेयर आस्क्ड द फॉक्स, इसलिए खरगोश ने पूछा द फॉक्स, लोमड़ी से, क्या पूछा? आर यू रियली एज कनिंग एज पीपल से, क्या तुम उतने चालाक हो जितना कि लोग कहते हैं? अब इसमें इसमें लगा हुआ है एज, कनिंग एज, इसमें दो एज लगा हुआ है। इसका मतलब, पहले एज का मतलब उतना, और इसका मतलब होता है जितना। तो हम जैसे को बोलते हैं कभी कभार कि क्या तुम उतने इंटेलिजेंट हो जितना लोग कहते हैं? आर यू एज इंटेलिजेंट एज पीपल से। तो एज इस प्रकार से हम लगाते हैं, उतना और जितना के लिए। द फोक्स लुक्ड एट द हेयर थॉटफुली, द फोक्स, लोमड़ी, लुक्ड, लोमड़ी ने देखा, एट द हेयर मतलब खरगोश को, थॉटफुली मतलब सोचते हुए उसकी तरफ देखा। एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया। आफ्टर ए साइलेंट मोमेंट, एक मोमेंट के अंदर, एक पल के लिए चुप रहकर उसने फिर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वेल, अच्छा। वाई डोंट यू डू वन थिंग, तुम एक काम क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू डू वन थिंग, तुम एक काम क्यों नहीं करते? कम एंड ज्वाइन मी फॉर डिनर टू नाइट, कम मतलब आओ, एंड ज्वाइन मी, और मुझे ज्वाइन करो, फॉर डिनर, डिनर मतलब रात का खाना, उसको बोलते डिनर। तो रात के खाने के लिए मेरे साथ आओ और खाना खाओ। टू नाइट का मतलब होता है आज रात। वी शैल डिस्कस द मैटर एंड यू विल नो फॉर श्योर। वी शैल डिस्कस, शैल है इसका मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो वी शैल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे, द मैटर, इस मामले को। मैटर का मतलब मामला। एंड यू विल नो, तुम जान जाओगे, फॉर श्योर, पक्का। फॉर श्योर मतलब पक्का जान जाओगे कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, कितना चालाक हूँ। द हेयर एग्रीड, और वो खरगोश एग्री हो गया। ही वेंट टू द फॉक्स हाउस, ही वेंट, वह गया, टू द फॉक्स हाउस मतलब लोमड़ी के घर गया, एट नाइट, रात को। वेयर ही शो, जहाँ उसने देखा, क्या देखा? द एम्प्टी प्लेट्स एंड बाउल्स वर लेड ऑन द डाइनिंग टेबल,
जहाँ पर एम्प्टी प्लेट्स, एम्प्टी का मतलब होता है खाली प्लेट्स, तो वहाँ पे खाली प्लेट्स और बाउल्स, बाउल्स का मतलब होता है डोने, कटोरी बोलते हैं। तो खाली प्लेट्स और बाउल्स पड़े हुए थे, वर लेड, लेड मतलब रखे हुए थे, ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल को जहाँ पर हम खाना खाते हैं उसे डाइनिंग टेबल बोलते हैं। तो वहाँ पर खाली प्लेट्स और कटोरे रखे हुए थे। सडनली द हेयर रियलाइज्ड, सडनली का मतलब होता है अचानक। द हेयर रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, खरगोश को एहसास हुआ, रियलाइज हुआ क्या, ओ व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। फूल का मतलब होता है मूर्ख, व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। द फॉक्स हैज प्लान्ड टू ईट मी, लोमड़ी ने मुझे खाने का प्लान किया है, योजना बनाई। हैज प्लान, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैज, इसमें हैज लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज प्लान यानी लोमड़ी ने प्लान बनाया, योजना बनाई है, टू ईट मी, मुझे खाने की। आई एम द डिनर, मैं ही उसका रात का भोजन हूँ। द हेयर अंडरस्टूड द कनिंग इंटेंशंस ऑफ द फॉक्स, द हेयर अंडरस्टूड, खरगोश समझ गया, क्या समझ गया, द कनिंग इंटेंशंस, चालाक जो इंटेंशन थे, इरादे थे, चालाक इरादे थे, वो समझ गया, ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी के। एंड बिफोर द फॉक्स केम आउट, बिफोर मतलब पहले, फॉक्स केम आउट, लोमड़ी पहले बाहर आती, उससे पहले ही रैन अवे, वह भाग गया। अब इस कहानी का मोरल क्या है, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन इजीली, किसी के ऊपर भी इतनी आसानी से भरोसा मत करो। तो ये बच्चों आज की हमारी कहानी थी जो हमने ट्रांसलेट की। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, हो सके तो कमेंट भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।